नमस्कार, यूपी की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पुख्ता बनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी की ओर से प्रदेश के मिशन 80 को पूरा करने के लिए हारी हुई सीटों के साथ साथ जीती सीटों पर भी चर्चा तेज कर दी है। सभी पार्टी उन सीटों को एक बार फिर आसानी से कब्जे में करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इधर बीजेपी बांसगांव लोकसभा चुनाव में अपनी जीत कायम करने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और गोरखपुर जिले की बांसगांव सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी ने चौथी बार कमलेश पासवान को टिकट देकर यह मैसेज दिया है कि वह यहां जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। आपको बता दें कि बांसगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये सीट ओम प्रकाश पासवान के लिए भी जानी जाती है, जिनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी सुभावती पासवान यहां से सांसद बनी। इसके बाद उनके बेटे कमलेश पासवान लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। बांसगांव लोकसभा सीट पर 1962 से 2018 तक हुए 14 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी ने 1991 से यहां से जीत का अपना खाता खोला है। दरअसल 2014 आम चुनाव में बांसगांव सुरक्षित संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सदल प्रसाद को हराया था। कमलेश पासवान को चुनाव में कुल 47.6% वोट यानी 4,17,959 वोट मिले थे, जबकि सदल प्रसाद को 2,28,443 वोट हासिल हुए थे। इस तरह से कमलेश ने चुनाव 1,89,516 मतों के अंतर से जीत लिया था। मैदान में कुल 12 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर सपा के गोरख प्रसाद रहे, जिन्हें 1,33,675 वोट मिले थे। इस तरीके से कमलेश पासवान बांसगांव से सांसद हैं और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले 3 चुनाव उन्होंने लगातार जीते हैं। इधर बीजेपी ने इस बार भी कमलेश पासवान पर ही भरोसा जताया है। पहली ही लिस्ट में उनका नाम घोषित कर दिया गया। खास बात यह है कि 2019 के चुनाव में पासवान ने बसपा सपा के उम्मीदवार को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इससे पहले के दोनों चुनावों में भी जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा था। यहां कांग्रेस के सदल प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस और सपा गठबंधन में बांसगांव की सीट कांग्रेस को मिली है। योगी के प्रभाव और कमलेश पासवान की मजबूत सियासी पिच को देखते हुए गठबंधन उम्मीदवार सदल प्रसाद के लिए चुनौती देना आसान नहीं होगा। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें बांसगांव, चिल्लूपार, चौरी चौरा, रुद्रपुर और बरहज शामिल है। 5 जगहों पर बीजेपी के विधायक जीते हैं। जातिगत समीकरण देखें तो बांसगांव सीट पर वोटरों की आबादी 21 लाख के करीब है। यहाँ एससी वोटर ज्यादा है। उसके बाद ओबीसी वोटर है। 6 लाख समर्ड और 2 लाख मुस्लिम मतदाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद यहाँ बीजेपी ही जीतती आ रही है। इस लिहाजे से बांसगांव क्षेत्र में बीजेपी की पोजीशन पहले से मजबूत है। इस क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी काफी प्रभाव है। कमलेश पासवान को जब बीजेपी ने फिर एक बार प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने गोरखपुर पहुंच गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर सीएम योगी से भी आशीर्वाद लिया। बांसगांव सीट पर शुरू में कांग्रेस ही जीतती रही, लेकिन राम लहर में 1991 में बीजेपी ने खाता खोला और जीत हासिल की। अब देखना यह है कि इस बार कौन सी पार्टी बांसगांव में अपना परचम लहराती है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।